हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आपको कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर के आया हूँ, जिसकी सोल्यूशन हम लोग अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि हमको ये जांच करना है, n का कोई भी प्राकृतिक मान ले लें तो क्या ये जो 6 पावर n है वो कभी 0 से इंड हो सकता है, यानी कि उसके लास्ट में 0 आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर 6 टू द पावर n यहाँ पर रखा गया है तो n अगर 1 2 3 4 5 ये सब नंबर क्या कभी इंड हो सकता है, यानी कि 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा 36 आएगा। यानी कि ये हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर ये कभी 0 से इंड हो सकता है या नहीं। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कौन नंबर 0 से इंड हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे मोस्ट बात ये है कि वही नंबर 0 इंड हो सकते हैं जिसमें, या फिर कह सकते हैं 5 का क्या हो मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो या 2 का मल्टीपल हो। जैसे कह सकते हैं कि ये 5 और 2 का मल्टीपल होगा तो कंफर्म है क्या है वो 0 से इंड हो सकते हैं। जैसे कि 50 हो गया, 10 हो गया, ठीक। यानी इसमें क्या होना चाहिए 5 और 2 के मल्टीपल्स होना चाहिए, यानी 5 और 2 उसके फैक्टर में होने चाहिए, यानी कि 5 से क्या होना चाहिए भाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। यहां देख रहे हैं n के किसी मान के लिए n के किसी मान के लिए 6 टू द पावर n तभी 0 से इंड हो सकता है, तभी 0 से समाप्त हो सकता है, जब क्या हो, जब 6 टू द पावर n का गुणनखंड क्या हो, का गुणनखंड 5 और 2 हो। ठीक, लेकिन जो 6 टू द पावर n है अर्थात क्या होगा 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पावर n, यानी क्या है ये जो नंबर है क्या है 2 तो है लेकिन 3 इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा 6 टू द पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। और ये दोस्तों एक खास बात और है कि 6 टू द पावर n के किसी भी मान के लिए उसका इंड क्या होगा 6 होगा। ठीक है ना, 6 ऐसी एक नंबर है, ऐसी एक संख्या है जिसका जो इंड है वो हमेशा और हमेशा 6 ही होगा। ठीक, दो ऐसी नंबर है, 2 की कितना भी वैल्यू ले वो भी क्या होगा, और भी नंबर हो सकता है, लेकिन 6 जो है 6 और 5 क्या होना चाहिए। अगर 5 लास्ट में है तो कंफर्म है क्या होगा वहां पे, और उसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 का चढ़ाएंगे, 5 का चढ़ाएंगे, कुछ भी रखेंगे इनकी वैल्यू तो क्या आएगी 6 ही आएगी, या 5 है तो 5 ही आएगी। ऐसे नंबर है सब। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, भाज्य संख्या कैसी होती है, वे संख्या जो किसी नंबर से क्या हो जाए विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सोल्यूशन देते हैं हम लोग। सोल्यूशन में क्या पहले इसको ले रहे हैं 7 11 13 और प्लस में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें से 13 को काम ले रहे हैं। ठीक, या फिर हम चाहते तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा 77 होगा, और हम चाह रहे हैं शॉर्ट करना थोड़ा सा। ठीक,
अगर हम लोग 13 इसमें से कॉमन लेंगे क्या बचेगा दोस्तों, 13 कॉमन होगा तो यहाँ पे 77 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 13 इंटू क्या हो जाएगा 78। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाए। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पूरे नंबर का कितने गुणनखंड है, एक तो 13 है, उसके बाद 78 भी होगा, और 78 के भी जो गुणनखंड होंगे वो भी इनके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। लिख सकते हैं अतः यह भाज्य है। क्यों भाज्य है दोस्तों, भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है ना। अब आते हैं इस वाले नंबर को, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दोस्तों इन दोनों में 5 है, हम 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। या फिर 5 को कॉमन न लीजिए तो गुणा कीजिए। देखिए कैसे, देखिए 5 जो 20 होगा, 20 चाहे 7 दूना 120, 120 ये हो गया पूरे यहाँ तक, ठीक। और ये 42 होगा, यानी कि 42 × 120 + 5, यानी क्या हो जाएगा यह 12 दूना 24 के 4, 0 बचेगा 0, ठीक। और 12 चौक 48 और 2 50 और +5, यानी कि ये नंबर जो हो गया एक तरह का क्या हो गया 5 है, यानी 5 क्या होगा, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, अर्थात ये नंबर जो है इसके भी क्या होंगे 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। या इसको हम लोग इस तरह 5 कॉमन ले दे रहे थे तो 42 और 12 42 ना 42 इसमें से गुणा करेंगे, 4 से 12 दूनी 24 और 42 में 7 के 42, ये हो जाएगा 5 7 से 12 दूनी 24 और 5 कॉमन हो गया है, यानी कि 24 + 1 ये होगा। इसमें गुणा करते हैं तो क्या है, 2 से अधिक फैक्टर आते हैं हमारे, 2 से अधिक फैक्टर गुणनखंड आते तो कह सकते थे हम लोग, कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए ये जो संख्या दिया गया संख्या है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इस नंबर के बहुत सारे गुणनखंड मिल सकते हैं, कहना मतलब 2 से अधिक गुणनखंड मिल सकते हैं, इसलिए ये नंबर क्या है, यानी ये जो संख्या है ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, या फिर पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते थे कि क्या है, ये भाज्य संख्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग पहले। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल हो रहा है, उसका जो फील्ड है तो क्या है दोस्तों, एक वृत्ताकार है। कैसा है, एक सर्कुलर टाइप का है, यानी कि एक वृत्ताकार है, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड होता है चारों तरफ से वृत्ताकार होता है एक पथ है, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, मान लेते हैं सोनिया है, सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 18 मिनट लेती है। कितना लेती है, 18 मिनट, ठीक है। जबकि इसी ग्राउंड को, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है, रवि लड़का है एक, रवि जो कि स्लो है, 16 में फास्ट है, 12 मिनट लगाता है, सॉरी 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए, अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, मान लेते हैं दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे मिलेंगे। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों कब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों के क्या है, चलने का जो गति है क्या है दोस्तों, अलग अलग है। रवि तेज चलता है और देखिए सोनिया क्या होती है, धीरे चलती है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे ए मान लेते हैं और अगर ए से चलना दोनों एक ही साथ एक ही समय और एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं, तो ये कह रहा है कि दोनों कितने समय बाद आपस में एक दूसरे पे उसी पॉइंट में मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ दिख रहा है कि क्योंकि ये स्लो है, यानी कि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, तो 18 मिनट करके चक्कर लगाएंगे, तब तक ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, यानी कुछ इससे दूर चला जाएगा।
फिर एक चक्कर लगाएगा तो तक 24 मिनट हो जाएगा, तब तक ये थोड़ा सा उसके कवर, तब तक ये क्या होंगे 36 मिनट लगा देंगे, 2 चक्कर, फिर 1 मिनट और करते करते क्या होगा ये, यानी कि ये मतलब ये कब ये चक्कर लगा देंगे दोनों एक ही साइड पे, ये पूछ रहा है कि कब आपस में मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों एकदम कंफर्म है कि वहाँ क्या करना है, हमको एलसीएम इसका निकालना है। एलसीएम अगर हम इन दोनों नंबरों का निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। यानी कि सॉल्यूशन में देखते हैं, यानी कि सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है दोस्तों, 18 मिनट है, ठीक है ना। और रवि द्वारा लिया गया समय यानी एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है ना। रवि द्वारा एक चक्कर में, आप लिख सकते हैं एक चक्कर में, एक चक्कर, चक्र नहीं दोस्तों चक्कर, ठीक है ना। यानी कितना है 12 मिनट, मिनट मीटर नहीं है मिनट है, ठीक। हम लोग इसका क्या निकालेंगे, 18 और 12 का क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 2 होगा 3 होगा और 3 होगा, 3 गुना 2 18, 12 लेते हैं 2 होगा और क्या होगा 6 हो गया, यानी 2 गुणे 3 हो गया, होगा तो निकालते हैं 12, यानी कि एक कॉमन हो गया, जो कॉमन होते हैं उसको ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकालने हैं, यानी कि 2 गुणे 3 तो मिल गया हमको, और जो बच गया उसको भी हम लोग ले लेते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 2 3 6 हो गया और 2 3 6 होगा, यानी क्या होगा 6 गुणे 6 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा यह मिनट, यानी कि क्या हो जाएगा यह, यानी कि वे सोनिया और रवि एक दूसरे को 36 मिनट बाद क्या होंगे, आपस में जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किए होंगे उसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब हमको निकालना है, अगर निकालना चाहें कि वो कितने चक्कर बाद मिलेंगे, तो मान लेते हैं सोनिया कब मिल रही है, देखिए सोनिया का 5 मिनट बाद है, क्या होगा 36 में 18 से भाग देंगे, कितना होगा 18 गुना 36, यानी कि 2 चक्कर लगाने के बाद, 2 चक्कर लगाएगी और रवि देखते हैं कितना चक्कर लगाता है, रवि 36/12 यानी 12 36, यानी 3 चक्कर, यानी कि रवि 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तो क्या हो जाएगा आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे, यानी कि जो रवि है एक चक्कर उससे क्या है फास्ट है, किससे फास्ट है, इस सोनिया से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 12 और 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है। हम लोगों ने इसके पहले कुछ क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा दोस्तों, x का मान जो होगा, देखिए ये क्या है, यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड x का गुणनखंड ये इतना इतना है, फिर इसका गुणनखंड इतना इतना है, फिर इसका ये आपका है, यानी कि x जो होगा आपका क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी 3 गुणे 100 क्या होगा 95, यानी x का मान कितना हो गया आपका 3 5 15 को 5 1 8 3 27 1 28 का 2 8 3 2 5, यानी कि x का मान आपका मिल गया 585। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए 2 विधि है, देखिए एक तो इन दोनों गुणनफल इसके बराबर होगा और इन दोनों गुणनफल इसके बराबर होगा, अर्थात दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि क्या होगा 195 बराबर आपका होगा 3 गुणे y, यानी इसके नीचे आ जाएगा 195/3 बराबर y, काट सकते हैं 6 बार में 3 से 18, 1 बचेगा, कट बचेगा 3 बचे 15, यानी क्या हो गया y का मान कितना आ गया 65 आ गया। इस तरह से y का मान 65 आ रहा है और इस तरह से लिख सकते हैं, और y = 5 × 13, यानी y का मान कितना है 65। दोनों मेथड है, जिस तरह से चाहे आप लोग उस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जस्ट ऐसे ही है, उसमें x और y z तीनों के वैल्यू निकालनी है, जो आप लोग खुद निकालेंगे। अभी हम कुछ इस पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जो आप लोग खुद निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 के टाइप का भी एक क्वेश्चन इसके पहले जस्ट 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि व्याख्या कीजिए कि यह 11 10 व्याख्या कीजिए कितना और इतना क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। सिंपली है, ले लेते हैं 7 × 13 × 11 + 11, यानी ब्रैकेट लगा हुआ है, या तो आप क्या करिए, या तो ब्रैकेट हटाइए इस स्टेप से, कैसे होगा यह
लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। आपको दिख रहा है 2 टर्म दिख रहा है बस। कैसे 2 टर्म? जितने पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन होते हैं उतने टर्म होते हैं। यानी एक साइन है 2 टर्म है, 2 साइन है 3 टर्म है, 4 साइन है तो 5 टर्म है, ठीक है ना। यानी कि एक साइन है इसमें पॉजिटिव के तो 2 टर्म है, एक टर्म है और एक टर्म में है। इन दोनों में 11 है, कॉमन ले लेंगे हम लोग। बचेगा क्या यहाँ पे दोस्तों? 7 बचेगा और यहाँ पे 13 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1 बचा। 11 फिर क्या होगा? 91 हो जाएगा और प्लस 1 यानी 11 इंटू क्या हो जाएगा? 92। यहाँ भी वही दिख रहा है क्या? ये भाज्य है। क्यों भाज्य है? दिख रहा है आपको? देख सकते हैं भाज्य है, बिना कुछ का है। क्यों भाज्य है दोस्तों? ये भाज्य इसलिए है कि जो नंबर है इसके 2 या 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। अब आते हैं जो दूसरा दिया उसको लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस आपका दिया है 3। ब्रैकेट को हमने हटा दिया, यहाँ नहीं हटा, अब हटा दीजिए। क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। अब हमको दिख रहा है दोनों में क्या है दोस्तों? 3 है। क्या है? 3 है, ठीक है। 3 को काम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 और प्लस 1 बचेगा। 1 को हमने हटा दिया। गुणा करिए 5 को 20 गुना 20, ये 3 बचेगा। 7 6 42 कर दीजिए इसको करेंगे तो 5 को 20 गुना 40, 20 गुना 40 हुआ प्लस 1 यानी कि 3 ब्रैकेट में क्या इससे गुणा करेंगे 0 तो हो जाएगा। 4 गुना 8 4 6 16 प्लस 1 यानी कितना आ गया आपका दोस्तों? 3 गुणे 1681। एक तरह क्या है यह? ये भी एक भाज्य है, क्योंकि क्या है यह? 2 नंबर आ गया है। ऐसे नंबर आ गया, ये भी फैक्टर में होगा, ये भी फैक्टर में होगा, यानी ये भी गुणनखंड में होगा और ये भी गुणनखंड में होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 14 के बारे में कुछ दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 खुद कीजिए आप लोग, और अगर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आता है तो हमें क्या करें, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, यक्स ये आपका क्या है 2 है, ये आपका 33 81, ये आपका 3 है, ये आपका y है, ये 7 है, ठीक, और ये 161 है, ठीक, ये है आपका 7 और इंटू जेड होगा आपका जेड। ये हम लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी है। एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। कितना क्वेश्चन नंबर है 14 है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ दिख रहा है हमें क्या, अगर हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। क्या इन दोनों को गुणा करके जिस तरह से इसकी पहले निकाले वहां से जेड का